वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हंगामी दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात तारड़ और तारिक फतमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद हालिया इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद इज़हार यकजहती करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतरी क़यादत और अवाम के लिए पाकिस्तान की हमदर्दी और हिमायत का इज़हार करेंगे। पाकिस्तान इस्लामी अरब मुल्कों की कतर में कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़िम बनने की पेशकश। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दोहा का दौरा, अमीर से मुलाकात। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का आज भी दोहा का दौरा मुतवक्किल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन, कतर पर हमले पर नाराज़गी का इज़हार। इसराइली फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा उन्हें एक मौका मिले इसीलिए कार्रवाई की। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा क्या हमला कामयाब रहा। नेतन्याहू ने कतर पर हमले को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने की अमरीकी ऑपरेशन से तशबीह दे दी। इस बार हमास को निशाना नहीं बना सके तो अगली दफा फिर हदफ बना लेंगे। अमेरिका में इस्राएली सफीर का कहना है कतर के लोगों से कोई मसला नहीं, हमले का निशाना हमास तंजीम थी। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्राएली सफीर का दोहा हमलों का दिफा। उधर कतर पर इस्राएली हमले के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। कतरी वज़ीर आज़म भी शिरकत करेंगे। इस्राएली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की उम्मीद खत्म कर दी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी का इंटरव्यू, कहा दोहा में हमास का दफ्तर अमरीकी दरख्वास्त पर खोला गया था। खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकराती अमल को सहूलियात फराहम करना था। हमास रहनुमाओं पर इस्राएली हमले से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा इस्राएली वज़ीर आज़म को अपने अमल का हिसाब देना होगा। जलालपुर पीरवाला को चारों तरफ से सैलाब ने घेर लिया। शहरी आबादी डूबने का खतरा, आवाम का हंगामी बुनियादों पर इनखला। शहर बचाने के लिए गिलानी बंद और उस शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिए गए। DGP DMA इरफान अली काठिया का कहना है जलालपुर पीरवाला में सैलाब से 138 देहात और 7,06,000 शहरी मुतासर हुए। उधर कैरोड़ पक्का में सैकड़ों घर सैलाबी रैली की जद में आ गए। खवातीन और बच्चे दरियाई बेल्ट में महसूर। मुतासरीन की मदद के लिए पुकार। अलीपुर में सैलाबी रैला सीतपुर में दाखिल, दर्जनों देहात डूब गए। कैरोड़ पक्का में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों घर डूब गए। पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनासिर। लोधरा में सैलाबी रैले बस्तियों में दाखिल, घर तबाह, हजारों एकड़ अराजी पर फसलें दरिया बुर्द। जबकि शुजाबाद में 5.5 लाख क्यूसेक रैले ने तबाही मचा दी। दरिया रावी के सैलाबी रैलों ने कबीरवाला और दीगर इलाके मुतासिर 113 देहात पानी की जद में आ गए। आरिफवाला में सैलाब ने दर्जनों देहात उजाड़ दिए। हजारों एकड़ पर फसलें बेरहम मौजों की नजर। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का वाकया। मजीद 6 अफराद की लाशें पानी से निकाली गई। बाकी 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी कारकुनों ने 19 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया था। लियाकतपुर में कश्ती डूबने से लापता 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिल गई। मरने वालों की तादाद 8 हो गई। प्राइवेट कश्तियों के मालिकान की सैलाब ज़दगान से लूट मार पर एक्शन। AC जलालपुर पीरवाला ओहदे से फारिग। पंजाब हुकूमत का निजी कश्तियों को रेगुलेट करने का फैसला। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है निजी कश्तियों की अदायगियों की हुकूमत करेगी। तमाम प्राइवेट कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। पंजाब सख्त तरीन आफत से लड़ रहा है। इस तरह के बयानात देना कि कोई मदद को नहीं आया ये नामुनासिब है। 22 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सियासत के लिए सैलाब को इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। जब तक सैलाब ज़दगान को उनके घर में दोबारा बसा नहीं लेंगे, सुकून से नहीं बैठेंगे।
वफाकी हुकूमत ने आलमी सतह पर मदद की अपील नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालबे पर मौसमियाती और ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की गई। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। हमारी पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले बरसाती मैंडिक तरह के बयान दे रही हैं। ये वक्त तनकीद का नहीं, तामीरी तनकीद होनी चाहिए। मुराद अली शाह ने मजीद कहा, वाजे पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिलाया। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में बर्बरियत अरूज पर है। नरेंद्र मोदी की तरह इसराइल का घमंड भी ख़त्म करना होगा। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बराज पर पानी की सतह बुलंद। घोटकी में दरियाए सिंध का हिफाजती बंद टूट गया। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। पनू आकिल में कच्चे के इलाके में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाक नेवी के जवान मुतासरीन को रेस्क्यू करने में मसरूफ। टंडू मोहम्मद खान में सैलाबी रैले से बचाव के लिए 10 मकामात पर कैंप कायम। कराची में वक्फे से बारिश। मलीर एयरपोर्ट, शारह फैसल और दीगर इलाकों में जलथल। कई सड़कों पर पानी जमा। कुरंगी कॉजवे बंद होने से मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शारह फैसल, जाम सादिक पुल और कयूमाबाद चुरंगी पर शदीद ट्रैफिक जैम। कराची में सुई सदरन की गैस सप्लाई लाइन सैलाबी रहने से मुतासिर। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज। कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन में इमदादी सामान, राशन समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम। मेडिकल कैंप भी लगाए गए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुआतली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। वकील सलमान सफदर ने कहा, दरख्वास्त दिए 8 माह हो गए। खातून की हद तक सजा मुआतली की दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी। हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीदात के बाद केस फिक्स हुआ। अलकादी ट्रस्ट में जमानत हो जाए तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा। अलीमा खान का कहना है, हुकूमत की कोशिश है कि तोशाखाना केस 2 का फैसला जल्द अज जल्द हो। बानी पीटीआई के खिलाफ 300 मुकदमात बनाए गए। 26वीं तरमीम का मकसद अदलिया को दबाव में लाना है। अडियाला जेल में बुशरा बीबी के तिबी मुआयने का मामला। पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स की टीम ने बानी पीटीआई की अहलिया को सेहतमंद करार दे दिया। अस्पताल जराये के मुताबिक बढ़ती उम्र के बायस बुशरा बीबी कानों और चक्कर आने जैसे मसाइल का शिकार हैं। जेल में ज़हनी दबाव का भी सामना कर रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात की नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के चेयरमैन की मुलाकात। इंसदादी मुनशियात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान इंसदादी मुनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुनशियात के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। शेख जैद बिन हमाद बोले, इंसदादी मुनशियात के ज़मन में यूएई की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी। अनथक मेहनत से हमें अलहदा वतन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ दिया। मजबूत कुव्वत इरादी, मेहनत और मुसलमानों की कामयाब वकालत की बदौलत ही हिंदुस्तान की तकसीम एक हकीकत बनी। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के असूल दिए और करोड़ों मुसलमानों की तकदीर बदल गई। कायद-ए-आज़म की शख्सियत सच्चाई, दयानतदारी, सालमियत, इस्तिकामत से इबारती मुल्की सलामती और बका, नजरियाती और सियासी इस्तेहकाम के लिए कायद-ए-आज़म की तालीमात मशअल राह। रेनाला खुर्द में मालगाड़ियां टकरा गई। हादसे में असिस्टेंट ड्राइवर जम बहक, एक शख्स जख्मी। लाहौर और कराची के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। लाहौर से रिलीफ ट्रेन जाए हादसा पर इमदादी कामों में मसरूफ। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ट्रेन हादसे का नोटिस। 3 रोज में रिपोर्ट तलब। कहा, इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं। जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलवा कर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
मुलजिम ने खातून पर तेजाब फेंक कर अच्छा काम नहीं किया, नाकाम आशिक था तो खुद को अपने आप को मार कर तारीख में नाम पैदा कर लेता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ के केस की समाअत के दौरान रिवाज। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया, मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफा क्यों शामिल की गई। इस्तगासे के वकील ने जवाब दिया, स्पीडी ट्रायल के लिए दफात को शामिल किया गया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी की दफा खत्म कर रहे हैं, मुलजिम उम्र कैद की सजा मुकम्मल करके रिहा हो जाएगा।